कभी सोचा है कि हमारी ये बिल्डिंग्स जो इतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करती हैं, क्या हो अगर ये खुद ही एनर्जी बनाने लगें? आज हम यही देखने वाले हैं कि सोलर टेक्नोलॉजी की मदद से ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर हमारी बिल्डिंग्स इतनी एनर्जी खाती क्यों हैं। फिर देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सोलर एनर्जी कैसे काम आ सकती है। इसके बाद बात करेंगे स्मार्ट बिल्डिंग्स और सोलर कंफर्ट की। और हाँ, ये भी कि पीवी पैनल्स हमारी जिंदगियों को कैसे पावर दे सकते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि ये सारी कमाल की टेक्नोलॉजी लैब से निकलकर हमारे घरों तक कैसे पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक ऐसे फैक्ट से शुरुआत करते हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। कभी अंदाजा लगाया है कि हमारी इमारतें, हमारे घर, हमारे ऑफिसेज असल में कितनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं? पूरी दुनिया में जितनी भी एनर्जी खर्च होती है ना, उसका 30 से 40% सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स में चला जाता है। हाँ, सही सुना, 30 से 40%। ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब हमारे घर और ऑफिस असल में एनर्जी के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी सारी एनर्जी जाती कहाँ है? अच्छा जरा सोचिए, सर्दियों में हीटर चलाना, गर्मियों में एसी, फिर नहाने के लिए गर्म पानी, घर में रोशनी के लिए लाइट्स और हमारे सारे अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, ये सब मिलकर एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें प्रॉब्लम का अंदाजा तो हो गया है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की और देखते हैं कि सोलर एनर्जी हमारी इन बेसिक ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकती है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं गर्म पानी की। देखिए, इंजीनियर्स ने सूरज की गर्मी से पानी गर्म करने के लिए कितने कमाल के तरीके निकाले हैं। कुछ सिस्टम्स तो बहुत सिंपल और डायरेक्ट होते हैं और कुछ थोड़े कॉम्प्लेक्स, जिनमें स्टोरेज टैंक और हीट एक्सचेंजर्स लगे होते हैं। मतलब हर तरह की ज़रूरत के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद है। और जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि कैसे छोटे छोटे इनोवेशन से बड़े बड़े फायदे हो रहे हैं। जैसे फेज चेंज मटेरियल्स यानी पीसीएम्स को ही ले लीजिए। इनके इस्तेमाल से स्टोरेज टैंक का साइज 40% तक छोटा हो जाता है। ये पीसीएम्स आप समझ लीजिए एक तरह की थर्मल बैटरी हैं। दिन में गर्मी को स्टोर कर लेते हैं और रात में जब जरूरत होती है तब उसे रिलीज करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ गर्म पानी तक ही नहीं रुकी है, अब तो खाना पकाने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। और कुछ सिस्टम्स तो कमाल के 79% तक एनर्जी एफिशिएंसी दे रहे हैं। मतलब सूरज ढलने के बाद भी सोलर एनर्जी से खाना पकाया जा सकता है। तो पानी गर्म हो गया, खाना भी बन गया। लेकिन सोलर एनर्जी इससे कहीं आगे जा चुकी है। अब इसे सीधे हमारी बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर में ही फिट किया जा रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक खास मटेरियल को समझना जरूरी है, जिसका नाम है पीसीएम यानी फेज चेंज मटेरियल। इसे आप एक तरह का जादुई मटेरियल समझ सकते हैं। जब यह पिघलता है तो गर्मी सोख लेता है और जब वापस जमता है तो उस गर्मी को बाहर छोड़ देता है, बिल्कुल एक रीयूजेबल हीट बैटरी की तरह। अब सोचिए, जब इन्हीं पीसीएम्स को दीवारों के अंदर लगा दिया जाए तो क्या होगा। एक नॉर्मल दीवार तो बस धीरे धीरे गर्म या ठंडी होती है, लेकिन ये पीसीएम वाली दीवार एक डायनामिक सिस्टम बन जाती है। ये दिन में सूरज की गर्मी को स्टोर करती है और शाम को जब कमरा ठंडा होने लगता है तो उस गर्मी को रिलीज कर देती है। और नतीजा जबरदस्त, कमरे को गर्म रखने का टाइम 89% तक कम हो जाता है। और ऐसा ही कुछ खिड़कियों के साथ भी हो रहा है। हम जानते हैं कि खिड़कियों से काफी गर्मी बाहर चली जाती है। तो देखिए, अगर नॉर्मल कांच की जगह डबल ग्लेज्ड खिड़कियां लगाएं तो 11% तक एनर्जी बचती है। और थर्मोक्रोमिक खिड़कियां तो और भी कमाल हैं। ये तापमान के हिसाब से अपना रंग बदलती हैं और इनसे 24% तक की बचत हो सकती है। और अब बात करते हैं सबसे एडवांस्ड खिड़कियों की। क्या होगा अगर खिड़कियां खुद अपनी बिजली बनाकर खुद को टिंट कर लें? जी हाँ, ये पीवीईसी स्मार्ट विंडोज यही करती हैं। इनसे घर में करीब 75% तक नेचुरल लाइट आती रहती है और साथ ही लगभग 16% एनर्जी भी बचती है। मतलब रोशनी भी और बचत भी, एक परफेक्ट बैलेंस। तो ठीक है, पानी गर्म हो गया, कमरे भी गर्म हो गए, लेकिन उस बिजली का क्या जिससे हमारे सारे अप्लायंसेस और गैजेट्स चलते हैं? इसके लिए हमारे पास हैं फोटोवोल्टिक यानी पीवी पैनल्स। लेकिन इनके साथ एक अजीब सी चुनौती है। हम सोचते हैं कि जितनी ज्यादा धूप उतना अच्छा, पर सवाल यह है कि जब सोलर पैनल्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं तब क्या होता है? असल में होता यह है कि ज्यादा गर्मी सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी को कम कर देती है। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर इनकी परफॉर्मेंस 5% तक गिर सकती है ना अजीब बात?
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने फिर से हमारे पुराने दोस्त यानी फेज चेंज मटेरियल्स का इस्तेमाल किया। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक तरीका ये है कि पीवी पैनल के पीछे पीसीएम की एक लेयर लगा दी जाए जिसमें फिन्स हों। ये फिन्स एक्स्ट्रा गर्मी को खींचकर पीसीएम में भेज देते हैं, जिससे पैनल ठंडा रहता है। और इसके नतीजे वाकई बहुत असरदार हैं। इस कूलिंग टेक्निक से पैनल का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है और बिजली बनाने की एफिशिएंसी 10% तक बढ़ जाती है। और सबसे बढ़िया बात, जो एक्स्ट्रा गर्मी इस सिस्टम सोखता है उसे हम घर का पानी गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिन्स और पीसीएम वाली कूलिंग से एफिशिएंसी 5.3% तक बढ़ सकती है। तो हमारे पास ये कमाल की टेक्नोलॉजी तो है, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे लैब से निकालकर हम सबके लिविंग रूम तक कैसे पहुंचाया जाए। रिसर्च के हिसाब से इसके लिए 3 कदम उठाने होंगे। पहला, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट को कम करना होगा, मतलब इसे सस्ता बनाना होगा। दूसरा, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें ये टेक्नोलॉजी लगवाने के लिए लोगों को इंसेंटिव्स और कम ब्याज पर लोन देना होगा। और तीसरा, सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जो नई बिल्डिंग्स में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा दें और हो सके तो जरूरी भी कर दें। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारी बिल्डिंग्स आज क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। क्या ये सोलर टेक्नोलॉजी उन्हें प्रॉब्लम से निकालकर सॉल्यूशन का सेंटर बना सकती हैं?